आज मैं आपके लिए बालाजी महाराज की एक ऐसी रहस्यमयी और भयानक कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। ये कहानी है एक ऐसे श्राप की जिसने बुराई की सबसे खतरनाक शक्ति को जन्म दिया। लेकिन जब उस श्राप ने अपनी हद पार की तब बालाजी महाराज का प्रकोप जाग उठा। कहा जाता है उस रात जो हुआ उसे देखने वालों की चीखें आज भी हवा में गूंजती हैं। तो मेरी YouTube फैमिली हिम्मत रखिए और इस रहस्यमयी कहानी श्राप को अंत तक जरूर सुनिए। ये कहानी किसी किताब के पन्नों से नहीं बल्कि उन बुजुर्गों की कांपती जुबानों से निकली है जिन्होंने उस काली रात को अपनी आंखों से देखा था। गांव की चौपाल पर जलती उस आखिरी लालटेन की मध्यम रोशनी में जब कोई पुराना राही ये किस्सा सुनाता है तो सुनने वालों का खून जम जाता है। वो कहता है, सुनो, ये उस श्राप की दास्तान है जो आज भी मेहंदीपुर की मिट्टी में सांस ले रहा है। राजस्थान के उस रेतीले इलाके में एक गांव हुआ करता था, कालीधाम। नाम जितना भयावह था उसकी सोहबत उससे कहीं ज्यादा खौफनाक। उस गांव के किनारे खड़ी वह 200 साल पुरानी हवेली महज ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं थी बल्कि कालीनाथ तांत्रिक की भूख का वो केंद्र थी जिसने अमर होने के लिए 108 बेगुनाहों की गर्दनें अपनी वेदी पर चढ़ा दी थीं। कहते हैं जब 109वीं बलि की बारी आई तो आसमान ने अपना रंग बदल लिया था। कालीनाथ की वो आखिरी चीख आज भी उस हवेली की दरारों में कैद है। गांव का एक नौजवान था, अर्जुन। वीरता उसके खून में थी, लेकिन उसकी यही बहादुरी उसके गले की फांस बन गई। दोस्तों के साथ एक मामूली सी शर्त, हवेली में एक रात गुजारना उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित होने वाली थी। जब रात के सन्नाटे ने पूरी दुनिया को अपनी आगोश में लिया, अर्जुन उस हवेली के दहलीज पर खड़ा था। जैसे ही उसने लकड़ी के उस भारी और सड़े हुए दरवाजे को छुआ, वो क्री की डरावनी आवाज के साथ खुद ब खुद खुल गया। अंदर की हवा ऐसी थी जैसे किसी ने सदियों से बंद कब्रिस्तान का ढक्कन खोल दिया हो। अर्जुन जैसे जैसे आगे बढ़ा उसे महसूस हुआ कि दीवारें गीली हैं। उसने हाथ लगाया तो वो पानी नहीं, ताज़ा गर्म खून था जो ऊपर से रिस रहा था। अचानक एक ठंडी फुसफुसाहट उसके कान के बिल्कुल पास गूंजी। तुम वापस क्यों आए हो? अर्जुन पीछे मुड़ा, पर वहां सिर्फ उसकी अपनी परछाई थी जो दिए की लौ में किसी राक्षस की तरह नाच रही थी। तभी अंधेरे के एक कोने से वो औरत निकली। उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 गड्ढे थे जो पाताल की तरह गहरे थे। उसके हाथ में एक कटा हुआ सिर था जिसकी आंखें अभी भी झपक रही थीं। उस औरत ने अपनी गर्दन को 180 डिग्री पर घुमाया और एक ऐसी चीख मारी जिससे हवेली का जर्रा जर्रा कांप उठा। अगले दिन अर्जुन की लाश मिली। उसका पूरा शरीर सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे किसी ने नस नस से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया हो। पर सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें थीं वो बंद नहीं थीं। उनमें मौत का खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सी गुलामी की चमक थी। कहानी सुनाने वाला यहाँ रुककर एक लंबी सांस लेता है और बताता है कि अर्जुन की मौत तो बस एक आगाज था। उस रात कालीधाम के श्मशान में 108 खोपड़ियां अपने आप जलने लगी थीं। कालीनाथ लौट आया था, पर वो इंसान नहीं था। उसका आधा जिस्म धुएं का था और आधा सड़ा हुआ मांस। वो चिल्लाया, अब मेहंदीपुर की धरती लहू पिएगी। खौफ का ये साया अब अर्जुन की बहन मीरा तक पहुंच चुका था। मीरा, जो कभी फूलों जैसी कोमल थी, अब रातों को उठकर शमशान की ओर भागने लगी। उसकी आवाज बदल गई थी। वो रात के अंधेरे में अपनी ही माँ का मांस नोचने लगी। जब उसे जंजीरों से जकड़कर मेहंदीपुर बालाजी लाया गया तो वो मंदिर की चौखट पर पहुंचते ही ऐसे तड़पने लगी जैसे उसे उबलते तेल में डाल दिया गया हो। मंदिर के पुजारी ने जब मंत्रोच्चार शुरू किया तो मीरा के शरीर से कालीनाथ की प्रेत आत्मा बाहर निकली। लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके पीछे उन 108 बलियों की सड़ी गली रूहें थीं जिनके हाथ कटे थे, जिनकी जीभ बाहर लटकी थी। पूरा मंदिर परिसर उन प्रेतों की फौज से घिर गया। देखते ही देखते मंदिर की छत से खून की बारिश होने लगी। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक ऐसी गर्जना हुई कि आसमान के बादल छट गए। बालाजी महाराज का वो दिव्य स्वरूप जिसकी आंखों में प्रलय की ज्वाला थी, प्रकट हुआ। कालीनाथ ने अपनी पूरी तांत्रिक शक्ति झोंक दी। उसने पाताल से उस प्राचीन राक्षस को बुला लिया जो समय की शुरुआत से कैद था। वो राक्षस इतना विशाल था कि उसके एक कदम से धरती फटने लगी। युद्ध ऐसा था जिसे देखकर काल भी कांप जाए। एक तरफ अधर्म का वो काला समंदर और दूसरी तरफ राम भक्त हनुमान का प्रचंड प्रकाश। गदा के हर प्रहार से ब्रह्मांड हिल रहा था। कालीनाथ ने जब देखा कि वो हार रहा है तो उसने मीरा की बलि देकर उस द्वार को खोलने की कोशिश की जहां से दुनिया का अंत शुरू होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अब ये उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां खौफ की नई परतें खुलने वाली हैं। मंदिर के पुजारी ने देखा कि जिस राक्षस को बालाजी ने धूल चटाई थी उसका काला धुआं खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो मंदिर की उन दरारों में समा गया जहां भक्त आज भी अर्जी लगाते हैं। मीरा की आंखों का रंग अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ है। कहते हैं वो प्राचीन राक्षस मरा नहीं है, वो बस बदल गया है।
कालीनाथ अब भी उन अंधेरी गलियों में भटक रहा है, किसी ऐसे शरीर की तलाश में जो उसकी आखिरी बलि बन सके। और जिस दरार की बात लोग करते हैं, वो दरार हर साल थोड़ी और चौड़ी होती जा रही है। मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर की उन दरारों से निकलता हुआ वो काला धुआं अब सिर्फ एक साया नहीं था, बल्कि वो रक्त बीज की तरह फैलने लगा था। पुजारी जी की आंखों में जो डर था, वो कालीनाथ के लिए नहीं, बल्कि उस अनंत अंधकार के लिए था जिसे कालीनाथ ने अनजाने में जगा दिया था। मीरा, जो मंदिर की चौखट पर शांत पड़ी थी, अचानक उसकी उंगलियां जमीन को खोदने लगीं। उसके नाखूनों से खून निकल रहा था, पर वो दर्द में नहीं थी। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों का रंग अब काला नहीं, बल्कि दूधिया सफेद हो चुका था, जैसे मरी हुई मछली की आंखें। उसने पुजारी की ओर देखकर एक ऐसी भाषा में फुसफुसाया जो इस दुनिया की नहीं थी। वह द्वार खुल चुका है जिसे समय ने बंद किया था। गदा का प्रहार शरीर को मार सकता है, पर उस विचार को नहीं जो सदियों से भूखा है। कालीधाम गांव में अब सूरज की रोशनी भी धुंधली लगने लगी थी। गांव के लोग अब सीधे नहीं चलते थे, उनके कदम पीछे की ओर मुड़ गए थे। हर घर की दहलीज पर ताज़ा कटी हुई मुर्गियों के सिर पड़े मिलते। हवा में सड़े हुए मांस और चमेली के फूलों की मिली जुली एक अजीब सी गंध फैल गई थी। मंदिर के बूढ़े पुजारी समझ चुके थे कि बालाजी महाराज ने उस दैत्य को परास्त तो कर दिया है, लेकिन कालीनाथ ने अपनी अंतिम बलि के रूप में स्वयं की आत्मा को उस प्राचीन राक्षस के हवाले कर दिया था। अब वो तांत्रिक मरकर और भी शक्तिशाली हो गया था। पुजारी ने मंदिर के तहखाने से एक पुरानी ताम्रपत्र निकाली, जिसमें लिखा था, जब रक्षक की छाया में भी डर पलने लगे तो समझ लेना कि शत्रु ने हृदय में वास कर लिया है। तभी अचानक मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। हवा इतनी तेज चली कि पीतल के भारी दिए बुझ गए। मंदिर की उन चौड़ी होती दरारों से करोड़ों की संख्या में काली चींटियां निकलने लगीं, जो देखते ही देखते इंसानी शक्लों में बदलने लगीं। ये वही 108 बलियां थीं जिन्हें कालीनाथ ने चढ़ाया था, पर अब वे प्रेत सेना बन चुकी थीं। हवेली की ओर से एक गर्जना हुई। अर्जुन की लाश, जिसे जलाया जा चुका था, श्मशान की राख से दोबारा जी उठी। वो अब अर्जुन नहीं था, वो कालीनाथ का नया वाहन था। वो हवा में तैरता हुआ मंदिर की ओर बढ़ने लगा और उसके पीछे पीछे पूरा श्मशान चल पड़ा। मीरा ने अचानक हवा में हाथ लहराया और मंदिर के कलश की ओर इशारा किया। कलश से रिसता हुआ पवित्र जल अब काला पड़ रहा था। पुजारी चिल्लाए, नहीं, यह भक्ति की परीक्षा नहीं, यह सृष्टि के अंत का सूत्रपात है। जैसे ही अर्जुन ने मंदिर की सीमा में कदम रखा, आकाश में बिजली कड़की और एक ऐसी आकृति उभरी जिसकी कल्पना मात्र से संतों की समाधि टूट जाए। वो छाया पुरुष था जिसका कोई अंत नहीं था। वो आकृति 10 फुट ऊंची काली परछाई बन चुकी थी। उसके पास कोई चेहरा नहीं था, बस एक अनंत शून्य था जो रोशनी को निगल रहा था। पुजारी जी ने जैसे ही पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ शुरू किया, छाया पुरुष की हंसी गूंजी। तुम्हारे मंत्र उस पर काम नहीं करेंगे पुजारी, जो मंत्रों के जन्म से पहले का है। मीरा अब मंदिर के फर्श पर रेंग रही थी। उसके शरीर की हड्डियों के टूटने और जुड़ने की भयानक आवाजें आ रही थीं। उसने मंदिर के पवित्र कुंड में हाथ डाला और देखते ही देखते गंगाजल खौलने लगा। कुंड से पानी की जगह गाढ़ा काला तरल बाहर आने लगा, जिसमें उन 108 बलियों के कटे हुए हाथ तैर रहे थे। मीरा ने एक हाथ बाहर निकाला और उसे चबाने लगी। गांव के वे लोग जिनके पैर मुड़ चुके थे, अब मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं और वे एक ही सुर में बोल रहे थे, बलि अभी अधूरी है। पुजारी ने देखा कि जिन भक्तों ने आज तक मंदिर में अपनी अर्जी लगाई थी, उन अर्जियों के नारियल अपने आप फटने लगे। हर नारियल के अंदर से सिंदूर नहीं, बल्कि इंसानी भ्रूण के अवशेष निकल रहे थे। जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर था, तभी गर्भगृह से एक ऐसी चमक निकली कि छाया पुरुष की परछाई झुलसने लगी। सिंदूरी रंग की एक विशाल आभा प्रकट हुई। यह साक्षात हनुमान जी का अतुलित बलधामा स्वरूप का तेज था। मंदिर की छत फटी और आकाश से बिजली की एक कड़क सीधे मंदिर के ध्वज स्तंभ पर गिरी। गदा का एक प्रहार जमीन पर हुआ, जिससे वो रक्तकुंड सूख गया और मीरा हवा में उछलकर मंदिर के खंभे से जा चिपकी। कालीनाथ ने हार मान ली होती अगर वो सिर्फ एक तांत्रिक होता, पर वो अब समय का कीड़ा बन चुका था। उसने अर्जुन की देह को त्याग दिया और सीधे पुजारी के पोते, छोटे से बालक आर्यन की आत्मा को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पूरा मंदिर थम गया। एक तरफ साक्षात देव शक्ति थी और दूसरी तरफ एक निर्दोष बच्चे की जान। कालीनाथ आर्यन के गले पर अपनी काली उंगलियां फेरते हुए बोला, मारो मुझे महाबली, पर मेरे साथ ये वंश भी खत्म होगा। क्या तुम एक मासूम की बलि देकर जीतना चाहोगे? हवा ठहर गई है। पुजारी जी के हाथ से रुद्राक्ष की माला गिर चुकी है। आर्यन की आंखों से खून की एक बूंद टपकी। तभी खंभे से चिपकी हुई मीरा की चीख गूंजी। उसकी सफ़ेद आंखों में एक पल के लिए इंसानी दर्द लौटा।
उसने अपनी उंगलियों से अपनी ही छाती को चीर दिया और उसमें से एक रुद्राक्ष निकाला, जो उसके भाई अर्जुन ने उसे बचपन में दिया था। मीरा लड़खड़ाते हुए आर्यन की ओर बढ़ी। कालीनाथ चिल्लाया, रुक जा तुच्छ कन्या। पुजारी जी ने समझ लिया था कि भगवान साक्षात दंड नहीं देंगे, वे भक्त को निमित्त बनाएंगे। उन्होंने मंदिर की जलती अखंड ज्योत से मुट्ठी भर राख उठाई। कालीनाथ, तू भूल गया कि 109वीं बलि पूरी नहीं हुई थी। वो अधूरी बलि किसी निर्दोष की नहीं, बल्कि उस अहंकार की होगी जिसे तूने पाला है। पुजारी ने मंत्रों का ऐसा स्वर छेड़ा कि मंदिर की दीवारों से ऐ की ध्वनि टकराने लगी। अचानक साक्षात बालाजी की प्रतिमा से एक सिंदूरी प्रकाश की किरण निकली और मीरा के उस रुद्राक्ष में समा गई। मीरा ने अपनी पूरी शक्ति से वह रुद्राक्ष आर्यन के माथे पर दे मारा। जैसे ही रुद्राक्ष का स्पर्श हुआ, आर्यन के शरीर से काली लपटें निकलने लगीं। कालीनाथ की रूह बाहर खींचने लगी। वो दहाड़ा, नहीं, यह शून्य कभी नहीं मिटेगा। लेकिन उसकी आवाज़ को मंदिर के घंटों के शोर ने दबा दिया। कालीनाथ की रूह जैसे ही बाहर निकली, वो उस विशाल छाया पुरुष में समा गई, पर अब वो शक्ति नहीं, बल्कि एक पिंजरा बन चुका था। मंदिर की धरती फटी और एक गहरा गड्ढे खुल गया। कालीनाथ के साथ साथ वे 108 प्रेत आत्माएं और गांव के वे उल्टे पैरों वाले साये उस गड्ढे में खिंचने लगे। हवेली एक ही पल में मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई। सुबह की पहली किरण जब मंदिर की दहलीज पर पड़ी तो सन्नाटा पसरा था। आर्यन जीवित था, पर वो अब कभी बोल नहीं पाएगा। मीरा मंदिर की सीढ़ियों पर पत्थर की मूरत बन चुकी थी, जैसे वो आज भी पहरा दे रही हो। पुजारी ने उस दरार की ओर देखा जो अभी भी मंदिर के कोने में मौजूद थी। उन्होंने बुदबुदाया, अंधकार मरता नहीं है, वो बस प्रतीक्षा करता है। आज भी जब मेहंदीपुर में हवा तेज चलती है तो उन दरारों से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, बलि अभी अधूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का पार्ट 2 जल्दी आए तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।